अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है द टाइम टी इन ऑर्स। बेसिकली टाइम का जो पैरामीटर है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम है टी, यानी टी टाइम का पैरामीटर स्मॉल टी है और ये ऑर्स में कैलकुलेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्स। जो टाइम टी इन ऑर्स needed to complete a job is inversely proportional to n where n is the number of men employed for the job। वो कह रहे हैं कि जो टाइम लगता है किसी जॉब को, किसी काम को कंप्लीट करने में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी पैरामीटर n के। कोई पैरामीटर n है और उस n के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी है कि उस n से मुराद है नंबर ऑफ मेंस। इससे मुराद है n का मतलब है कितने लोग काम कर रहे हैं उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो n आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। तो n का मतलब है नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड फॉर द जॉब, ठीक है। तो और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप लोग जानते भी हैं, वैसे भी ये रियल लाइफ सिचुएशन के लिहाज से भी आप इसको अगर सोचें, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना कम टाइम लगता है किसी भी काम करने को, और जितने कम लोग होते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है। यानी ऑपोजिट बिहेवियर होता है। अगर लोग ज़्यादा करेंगे आप तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर लोग कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया कि टाइम और एन के दरमियान जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है। आगे इन्फॉर्मेशन बताई गई है 3 men कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 hours। ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि अक्सर आप लोग इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चंस थे उसके अंदर पैरामीटर का नाम लिख के उसकी वैल्यू दी जाती थी, लाइक x इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 8 है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जस्ट कह दिया 3 men कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 hours। ये वही इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़े डिफरेंट वे में दी हुई है। 3 men का मतलब है, आप लोगों ने भी ऊपर देखा है कि n से मुराद नंबर ऑफ मैन है, यानी यहाँ पे जो 3 men है इसका मतलब है n किसके इक्वल है 3। कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 hours। आपने ऊपर देखा जो टाइम है वो ऑर्स के अंदर था, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन गिवन है टी की, यानी आपको यहाँ पे n3 गिवन है और T8 गिवन है। और इसकी मदद से आपको सबसे पहला जो वैल्यू निकालते हैं जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, वो K निकालने में आपको ये हेल्प करेगा। तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे डाटा कुछ इस तरीके से दिया गया कि उसकी इक्वेशन नहीं लिख के दी गई कि n इक्वल टू 3 है या n इक्वल टू 8 है, बल्कि इस तरीके से लिख दिया कि 3 men कैन कंप्लीट द जॉब। आप लोगों ने ऊपर खुद उन्होंने बता भी दिया कि n से मुराद नंबर ऑफ मैन है, तो यहाँ पे जो 3 है वो बेसिकली n इक्वल टू 3 है, और t से मुराद टाइम है, तो यहाँ पे जो ऑर्स में टाइम लिखा हुआ है वो बेसिकली t इज इक्वल टू 8 है। तो n इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 8 आपको मदद करेंगे सबसे पहला काम करने के लिए, यानी आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने में वो मदद करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग टी एंड एन। तो हमेशा जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनमें भी हमने इक्वेशंस निकाली हैं इस तरह की। ऐसी इक्वेशन निकालें जो टी और एन को कनेक्ट कर रही हो, यानी एक तरफ टी आ रहा होगा, एक तरफ एन आ रहा होगा, बीच में इक्वलिटी का साइन होगा, वो बेसिकली इक्वेशन कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्स। ठीक है, इस नंबर ऑफ ऑर्स का क्या मतलब है, टाइम। टाइम निकालें कितने घंटे लगेंगे नीडेड बाय 6 men। अगर n कितना हो 6, n का मतलब है नंबर ऑफ मैन, n कितना हो 6। अगर n 6 हो तो टाइम यानी t कितना होगा इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 3/4, और यहाँ पे टाइम दे दिए गए, यानी t अगर 3/4 हो, हाउ मैनी मैन यानी कितने n लगेंगे, यानी n का मतलब नंबर ऑफ मैन है, यानी n कितना होगा नीड टू बी एम्प्लॉयड, जिनको काम पे लगाना चाहिए अगर वो इतने टाइम को जॉब में, इतने टाइम में जॉब कंप्लीट कर लें। तो अगर जॉब जो है इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है तो कितने लोग चाहिए होंगे, ये वो बेसिकली पूछ रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज़ करी है, वो डायरेक्ट पैरामीटर्स लिख के आपको डाटा नहीं दिया। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि n जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मैन, जहाँ पे टाइम लिखा आएगा इसका मतलब होगा t। तो हम खुद से जहाँ पे नंबर ऑफ मैन होगा उसको इक्वल टू n रखेंगे, जहाँ पे टाइम होगा उसको इक्वल टू t रखेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे जिस तरह लास्ट क्वेश्चन किए थे सॉल्व हो जाएगा। तो आपने बुक सामने रखनी है, इस डाटा को आपने सामने देखते रहना है, ताकि मैं जब सोल्यूशन कर रहा हूँ तो आप लोग उसको कंपेयर भी कर सकें और उसको रेफर कर सकूँ मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो गिवन डाटा है क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ पे मैं कोड करूँगा शॉर्टली। तो हमें लिखा हुआ है कि जो टाइम है t वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, n के। तो जिस चीज़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको इस तरह लिखते हैं 1/n, वो 1 के नीचे आता है। और आप इस इक्वेशन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ पे हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं एक इक्वलिटी का साइन आएगा, और k 1 टाइम्स k हो जाता है, तो इसलिए k ऊपर लिख लेते हैं और नीचे आ जाता है n। तो इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया गया था कि अगर नंबर ऑफ मैन जो हैं उसको n से लिखा जा रहा है और वो 3 हैं, नंबर ऑफ मैन उसको n से लिखा जा रहा है और वो कितने हैं, वो हैं 3। तो जितना टाइम वो लेते हैं बेसिकली उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए वो 8 hours हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो स्मॉल t है वो कितना है 8, और ये hours के अंदर टाइम है।
ठीक है, घंटों में लिया गया। तो इससे पता चल गया n3 है और t8 है। बिल्कुल इनिशियल जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन थी, मैंने आपको भी समझाई भी है। तो आपने यही n3 और t8 यूज़ करके ना यहाँ पे सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। तो आइए t की जगह पे 8 पुट कर देते हैं और n की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। तो t की जगह पे हम पुट करेंगे 8, k वैसे ही रहेगा, n की जगह पे पुट करेंगे 3। जो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है k से, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स k, और 8 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। तो k का आंसर आ गया 24, और ये वैल्यू निकालना ज़रूरी थी क्योंकि इस वैल्यू के बगैर हम बाकी पार्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया k की वैल्यू। अब हम पार्ट नंबर 1 बड़े इजीली कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें जस्ट कहा गया था एक ऐसी इक्वेशन बनाकर दिखाएं जो कि t को और n को कनेक्ट कर रही हो, यानी t को और n को। तो आपने इसी इक्वेशन में पिछले क्वेश्चंस की तरह जस्ट k की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो इक्वेशन आ जाएगी। तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखें t इक्वल्स k ओवर n, और इसमें आपने जस्ट इस k की वैल्यू पुट कर देनी। k की वैल्यू अभी आपने निकाली है 24, तो ऊपर आएगा 24 और नीचे आ जाएगा n। तो आप देखें ये वो इक्वेशन है जो t को और n को रिलेट कर रही है, t और n को कनेक्ट कर रही है। तो ये आपके पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 का जो डाटा है वो भी मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 में कहा गया था फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगेंगे वो फाइंड करके दिखाएं। तो घंटों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम से, और टाइम का पैरामीटर है टी, यानी टी बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड बाय 6 मैन टू कंप्लीट अ जॉब, कितने घंटे लगेंगे अगर 6 लोग इसी जॉब को कंप्लीट करना चाहें, उस पर काम कर रहे हों। तो 6 मैन का मतलब है n कितना दिया हुआ है 6, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैन को, यानी अब ये डाटा बन गया आपके पास। t फाइंड करना है, n 6 है। आप इसी इक्वेशन को पिक करें जो आपके पास, जिसमें आपने k की वैल्यू पुट करी हुई है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाली को, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। और उसमें ये चीज़ें पुट कर दें। t तो फाइंड करना है इस इक्वेशन में, तो मैं t को वैसे ही रहने देता हूँ, 24 ऊपर वैसे ही रखूँगा, याद रहे इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। और n की वैल्यू ये पुट कर दूंगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका मतलब होगा 6 1 टाइम और 6 4 टाइम्स। तो t का आंसर कितना आ गया 4। इसका मतलब 4 घंटे लगेंगे अगर आपके पास 6 लोग हों काम करने के लिए। तो t कितना आ गया 4 आवर्स। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 को भी यहीं पे कर लेते हैं। तो अब है पार्ट नंबर 3 हमारे पास, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ था इफ़ द जॉब इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 3/4, 3/4 और, यानी अगर आपका जॉब जो कंप्लीट हो वो इस टाइम में हो, टाइम दिया हुआ है 3/4 इन आवर्स, ठीक है। अगर आपका टाइम जो है इतना लग रहा हो उस जॉब को कंप्लीट करने में, तो कितने लोग एम्प्लॉय किए गए होंगे, कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, यानी कितने लोग बेसिकली काम कर रहे होंगे। तो n बेसिकली अब फाइंड करना है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरह की हो गई है, तो आपने फिर दोबारा इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। अब आप लिखेंगे t तो आपको गिवन है वो कितना है 3/4, तो मैं इस t की जगह पे यहाँ पे लिख लूँगा 3/4। ऊपर आता है k, वो तो 24 ही रहेगा, और नीचे आना था n, वो आपने फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखें इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3 को इधर और 4 को इधर, ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। तो 3n टाइम्स हो जाएगा 3n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और 4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, तो वो आपके पास आएगा 424 टाइम्स 96, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड, यानी आपको लिखना पड़ेगा 96 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं ज़रा इसको अच्छे से दिखा दूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया 96 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 टाइम्स और 3 32 टाइम्स, तो n कितना आ गया 32। इसका मतलब n की वैल्यू जो पार्ट नंबर 3 में निकालनी थी वो कितनी आ गई, वो आ गई है 32, और यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ख़त्म।